मैं अरुण कुमार सिंह मुन्ना, अमर शहीदों की माटी चरुआ से पिछली बार निवेदन मैंने आपसे किया था कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, वह उजाले का अस्तित्व मिटा नहीं सकता। सच है कि आज कोरोना का घना अंधकार फैलता जा रहा है, किंतु वह प्रकाश के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। ये एक सच्चाई है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि कोरोना धरती पर कोहराम मचा रहा है। तबाही के दौर से लोग गुजर रहे हैं। हर तरफ मौत का मातम पसरता जा रहा है। एक सन्नाटा, एक मनहूसियत चारों तरफ हावी है। एक तरफ खामोशी का आलम है, आदमी के चेहरे पर मायूसी और मनहूसियत कायम है। इसके बावजूद आशा और विश्वास की दुनिया कायम है। ये भी एक सच्चाई है। धरती पे बहुत कुछ बुरा हो रहा है कोरोना के इस दौर में, लेकिन कुछ अच्छा भी तो चल रहा है जिसकी ओर हमारी नज़र नहीं जा पा रही है, क्योंकि हमारी नज़र और नज़रिया दोनों कोरोना की कैद में हैं। मिसाल के लिए कोरोना से लड़ाई में जो लॉकडाउन हुआ है, उसने हमारी धरती पे प्रदूषण को जीरो पे ला दिया है। क्या कोरोना से पूर्व किसी ने यह सोचा भी था कि मानवता का बड़ा दुश्मन इतनी आसानी से हार जाएगा? जिस काम को सारी दुनिया ने मिलकर नहीं कर पाया, उस प्रदूषण का खात्मा कोरोना के कारण हो गया। क्या यह एक सुखद चमत्कार नहीं है? माना यह कोरोना दुर्घटना का परिणाम है, लेकिन नतीजा तो है बेहतरीन, जो निराशा के समय में भी मुस्कुराने का एक मौका हमें देता है। कोरोना से पहले सोचना भी मुश्किल था कि हमारी हवा इतनी साफ हो जाएगी। धरती पर जीवन का एक आधार पानी था, इतना स्वच्छ हो जाएगा, यह सोचने वाले बहुत कम लोग थे। कोरोना से पहले धरती पर धूल और धुएं का गुब्बार छाया हुआ था, जो हवा में जहर घोल रहा था। वायु प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा था। शहरों महानगरों में लोग दमे का शिकार हो रहे थे। संसार की जीवन रेखा नदियां मानव का मैला ढोते ढोते कराह रही थीं। उनकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं था। यह एक बहुत बड़ी जाति थी बेहाल नदियों के ऊपर, मगर बेरहम इंसान कहाँ सुनने वाला था। कोरोना से पहले विज्ञानी प्रदूषण पर रिसर्च कर रहे थे। ये भारी भरकम का बोझ उनके कंधों पर लदा हुआ था। समाजशास्त्री, मानव शास्त्री तो प्रदूषण को सृष्टि के विनाश के प्रमुख कारणों में से एक बतला रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना का महाकाल और प्रदूषण ऐसे तहस नहस हुआ जैसे कि जादूगर की छड़ी से कबूतर गायब कर दिया गया हो। कोरोना ने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। कितना सुकून महसूस होता है यह सोच कर कि अब नदियों में नहाया जा सकता है। हवा इतनी साफ है कि पतंजलि का प्राणायाम किए बगैर भी स्वस्थ रहा जा सकता है। अब हम एक ऐसी धरती पर सांस ले रहे हैं जो प्रदूषण के जहर से आज़ाद है। कोरोना से पूर्व यह सब अकल्पनीय था, मगर आज की तारीख में एक सुखद सच्चाई ये भी है, कुदरत का खेल अजब निराला है। इसका अलग निजाम भी है। रात के बाद ही दिन आता है, दर्द के बाद ही दवा मिलती है, दुख के बाद ही सुख नसीब होता है। यह सनातन सत्य है जो सृष्टि के आरंभ से आज तक कायम है। इसका बदलना हम इंसानों के बस की बात नहीं। क्या प्रदूषण समाप्ति पर हम अपने भीतर एक जश्न नहीं मना सकते? लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते तो चार दीवारी के भीतर ही सही एक पारिवारिक उत्सव का प्रबंध तो किया ही जा सकता है। प्रदूषण जैसे अजय रावण पर विजय मिली है दुनिया को, ऐसे में इस बहुत बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने का मौका हम इस तरह जाया नहीं कर सकते। हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। हमारा वतन भारतवर्ष तो उत्सव धर्मी देश है। हमारे यहाँ तो हर तारीख पर एक पर्व होता है, हम मनाते भी हैं। प्रदूषण मुक्ति का यह दौर कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। कम से कम लॉकडाउन तक तो यह चलेगा ही चलेगा। यह खुशी अपार है। जब आपका ध्यान इस पर टिकेगा तो दिल में बैठी कोरोना की हताशा एक हद तक मिट जाएगी। यह मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि किसी ज्ञानी ने कहा था कि काले घने बादलों के बीच कड़कती हुई बिजली की पतली सी महीन रेखा हमें विराट सूर्य के प्रकाश का पता देती है। कोरोना के योद्धाओं को नमन। प्रकृति कोरोना से हम सब की रक्षा करे, इसी कामना के साथ आप सबको नमस्कार।